हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। अभी गाइज हमारे एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी सीएचएसएल के। एसएससी सीएचएसएल जो हमारे 4 अगस्त से 12 अगस्त तक हमारे एग्ज़ाम हुए थे, तो इसके मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक्यूरेट हैं। डाटा थोड़ा अलग हो सकता है बट क्वेश्चन हमारे इस चीज़ पे पूछे गए हैं, तो ये जो हमें हेल्प करेंगे सीजीएल एग्ज़ाम में, हमें हेल्प कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक बने रहें। क्वेश्चन सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चनों को मैंने सिलेक्ट किया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा इन ट्रायंगल ABC साइड्स AB BC एंड CA इज़ 12 and 12, 8 and 10 रेस्पेक्टिवली। सेंटीमीटर में देखिए, ए सर्कल इज इंस्क्राइब इन triangle and touches at point D, E and F of side AB, BC, CA. Find the ratio of AD and FC. देखो भाई इसमें क्या क्या रखा है, एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। कह रहा है इसके अंदर एक सर्कल है, ये कोई सर्कल है और इसकी जो साइड है A, B, C और जो इसको टच कर रहा है वो कर रहा है D, E और F पर। अब ये कह रहा है कि जो ए बी की साइड है ये दे रखी है 12, बी सी हमें दे रखा है 8 और हमें जो ए सी दे रखा है ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि इसकी लेंथ कह रहा है एफ सी, मतलब ये वाली लेंथ, यहाँ से एफ सी की लेंथ बतानी है हमें, इसका रेशो और ए डी का रेशो। अब गाइज हमें पता है अगर ए डी एक्स है तो ए एफ बी एक्स होगा। क्यों एक्स होगा? क्योंकि ये जो दो है ना, ये आपस में टेंजेंट है और ये टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर ये y है तो सेम ये y होगा, अगर ये z है तो ये भी z होगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 2, इनको 2 बार जोड़ूँ तो ये मेरा पैरामीटर है तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। 10, 12 और 8 हमारा कितना हो गया? 30 हो गया। और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 15 आ गई, यहाँ से x y z की वैल्यू। और यहाँ से मुझे x और z की वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ पे x और z दे रखा है मुझे 10, तो यहाँ से y कितना आ गया मेरा? 5 आ गया। मैं सबकी वैल्यू निकाल देता हूँ। y आ गया 5 आ गया और x y की वैल्यू कितनी दे रखी है? x और y की वैल्यू 12 और टोटल कितनी है? ये 15। तो z कितना हो जाएगा गाइस? 3। z यहाँ से 3 आ गया और y हमारा 5 है तो x कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि 5 और 3 8 और 8 और 7 15, तभी ये 15 बैठेगा। अब मेरे से किस चीज़ की पूछ रहा था? एफ की, एफ सी की। एफ क्या है? हमारा जेड। यहाँ से देखोगे एफ सी हमारा क्या है? जेड। और मेरे से पूछी थी यहाँ पे ए डी बोले तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 7। तो यहाँ पे जो मेरा रेशो आ जाएगा 7:3। आंसर हो जाएगा 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। कह रहा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 9.25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल दैट टचेज द स्मॉलर सर्कल। ये कह रहा है कि एक 2 सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको पता होगा कि क्या होता है, इसका मतलब जो एक स्मॉल सर्कल होता है इसका सेंटर और जो बड़ा सर्कल है ना, इन दोनों का सेंटर एक ही होता है। अब एक ही होता है ये, तो इसकी रेडियस यहाँ से ये हो गई, यहाँ से इसकी रेडियस ये हो गई और बड़े वाले की रेडियस ये हो गई। अब कह रहा है कि इसका जो मतलब इससे तो इसकी कोड है और इसका क्या है? ये टेंजेंट। कह रहा है ये लेंथ फाइंड कर दो। अगर मुझे ये पता है कि ये क्या है गाइस? क्या है? ये 3 और ये कितना है हमारा? 9.25। अब ये है 90। अब ये मेरा बन गया एक ट्रिपलेट। आप यहाँ से देखोगे तो ये मुझे कितने दे रखी है? 3 और ये कितना दे रखा है? 9.25। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा भाई? 4 से मल्टीप्लाई मैंने ऊपर करी और 4 से नीचे करा तो ये हो गया 37/4। सेम इसको भी मैं करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई ऊपर और 4 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ये कितना हो गया गाइस? 12/4। अब अगर आप इस 4 को हटा के देखो तो देखो ये 37 है और ये 12 है और जो इसका तीसरा ट्रिपलेट होता है ना वो होता है 35। 37, 12, 35 का ट्रिपलेट होता है, तो सबके नीचे 4 है तो इसके नीचे भी 4 हो जाएगा। तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 35/4। आंसर आ जाएगा हमारा 35/4, जो हमें इसकी कोड की लेंथ पूछी थी। हमसे इसकी पूछी थी क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल पे इसका ये टेंजेंट हो जाएगा, इस पे कोड हो जाएगा। अब इस पूरे की लेंथ पूछिए ना, यहाँ से पूरे की, इसकी केवल 35/4 है और इसकी क्या हो जाएगी? पूरी। तो भाई मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 35/2
2। आंसर आ जाएगा मतलब 35/2 बोले तो 17.5 आंसर हो जाएगा मेरा 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा ए बी सी डी आर 4 पॉइंट विच आर कॉन्साइक्लिक विथ सेंटर ओ इफ डी ओ सी 73 डिग्री एंड आर्क ऑफ ए बी सी 215 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ओ डी। गाइज ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, एक हमारा सर्कल है और यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे ए बी और सी और यहाँ पे कोई है हमारा डी, 4 पॉइंट है और यहाँ पे कोई सेंटर ओ है। तो यहाँ से ए ओ सी जो हमारा क्या कह रहा है, ये ए बी सी, जो हमारा ए बी सी है ना, ये वाला ए बी सी, इसका जो आर्क का चाप बनता है ना ये वाला, ये कितना है, ये 215 डिग्री है, 215 डिग्री है। और हमसे कह रहा है कि किसकी, डी ओ सी ये हो गया कितना हो गया, ये हो गया हमारा 73 डिग्री, ये हमें 73 डिग्री पूछ रहा है। और हमसे कह रहा है इसका क्या मतलब ए ओ डी, ये एंगल ए ओ डी कितना होगा। आपको पता है ये 215, ये 73 है, बचा हुआ ये है, तो टोटल कितना होता है, ये एक भी सर्कल के अंदर होता है 360 डिग्री, टोटल 360 होता है। ये कितना है 215 और ये कितना हो गया 215 और 73, ये देखेंगे हम कितना 8 और 8 288 360 में से माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये तो 12 हो गया 300 के लिए, और 60 कितना हो गया हमारा 72। हमारा आंसर आ गया इसका 72 डिग्री। इजी था क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा टू इंटरसेक्टिंग सर्कल हैव अ कॉमन कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, द रेडियाई ऑफ द सर्कल आर 18 एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल। क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीट होता है ये गाइस, क्योंकि ये सारे अब ये क्वेश्चन भी आपके CHSL में आए हुए हैं और CGL के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अब देखो ये है कोई हमारा 2 सर्कल और इनकी कॉमन कोड हो जाएगी ये इनकी कॉमन कोड है, और इसकी जो रेडियस दे रखी है, किसी एक की दे रखी है 18 और एक की हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और जो इसमें यहाँ पे हमें कह रहा कोड की जो डिस्टेंस है ना, ये कोड की जो लेंथ है ये 16 सेंटीमीटर है, तो हाफ कितनी हो जाएगी, ये 8, हाफ 8 हो जाएगी। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रिपल वो एक फार्मूला लगा लूँगा पाइथागोरस थ्योरम का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया भाई, ये 324 और ये कितना हो गया 324 और ये हो गया हमारा 64। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से हमारा 260 बोले तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 ले गया यहाँ से मैंने कॉमन और √2 कॉमन लिया और ये हो गया हमारा 65, 2 कॉमन लेके 65 हो जाएगा हमारा। और यहाँ से वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई 265। अब मुझे ये वाली वैल्यू और पता लग जाए तो मेरे को टोटल डिस्टेंस यहाँ से पता लग जाएगा, मुझे केवल यही डिस्टेंस निकालना था। तो यहाँ से अब मैं निकालूँ 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 144 माइनस 64 और ये कितना आ गया 80, और 80 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 80 को 16 पंजे 80, तो 16 का बाहर आ जाएगा 4√5, जो इनका डिस्टेंस आ जाएगा 2√65 प्लस 4√5, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो गया 65 प्लस 2√5, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी यही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा द रेशियो ऑफ लेंथ इज 1:3, 1:5, 1:4 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 144 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड। हमें कोई मतलब एक ट्रायंगल दे रखा है और इसकी जो साइड दे रखी है, एक दे रखी है 1/3 और 1/5 और 1/4। अब कह रहा है जो इसका जो पैरामीटर है ना, किसी भी ट्रायंगल है, इसका पैरामीटर 141 सेंटीमीटर है। तो गाइज़ मैं इसका अगर मैं सही रेशियो निकालूँ तो क्या करूँगा, पहले मैं इनका एलसीएम लूँगा, 3, 5, 4, 60 एलसीएम है, 60 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैंने 60 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 20, 60 से मल्टीप्लाई करा 12, हाँ, और यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई करा तो 15। अब ये मेरे रेशियो आ गए। अगर यहाँ से देखूँ मैं 20, 12, 15 कितने होते हैं हमारे 47 हमें कितने दे रखा है 141 के बराबर 100, तो 47 हमें 141 के बराबर दे रखा है, तो 1 बराबर 3 है। अब कह रहा है सबसे बड़ी कौन सी है 20 और सबसे छोटी कौन सी है 12, इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई, इन दोनों का 20 और 12 का डिफरेंस कितना है 8, और 1 बराबर 3 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 24, जो डिफरेंट है हमारा 24 सेंटीमीटर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा है यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो उनकी सम्मुख भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर गाइज यहाँ दे रखा है आपको कि 1, 2 डिग्री 2 और 3
इनका रेशो दे रखा है हमें। तो कह रहा है कि इनकी जो ये साइड है तो ये इनका साइड का रेशो क्या होगा। अब इनका रेशो निकालने के लिए देखो गाइस, अगर मैं इसको 1x मानता हूँ और ये 2x + 3x, इनका सम कितना होता है 180। 180 तो 1 2 6, ये 6x हो गया और ये 180 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। तो यहाँ से मुझे पता लगा ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 90 है। ये 3 की जगह 90 है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ डायरेक्ट। देखो ये एक 90 हो गया, एक हो गया हमारा 30 और एक हो गया हमारा 60। तो देखो 90 के यहाँ पे इसके जो 30 के पास होता है ये होता है हमारा √3 और 60 के पास वाला होता है ये 2 और 90 के सामने होता है 2। तो जो हमारे यहाँ से जो एंगल आ गया भाई, देखो 30 के सामने क्या है 1 रेशो और 60 के सामने कितना है 2 के सामने क्या है √3 और 90 के सामने क्या है 2। जो रेशो आ गए हमारे 1:3 √3:2। और डायरेक्ट एक फार्मूला भी होता है इसका, sin A/A रेशो sin B/B = sin C/C। इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। A की जगह आप 30 डिग्री डालो, B की जगह आप यहाँ पे 60 डिग्री डालो और C की जगह आप यहाँ पे 90 और इनकी वैल्यू पुट करोगे तो रेशियो हमारे यही फाइंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है देयर इज ए पॉइंट P आउटसाइड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल A एंड B टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉ इफ OAB इज इक्वल टू 42 डिग्री फाइंड द APB। बहुत रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। देखो ये हमारा सर्कल है और यहाँ से कह रहा है कि ये हमारा O हो गया सेंटर O, ये A है और ये B है टेंजेंट, ये हमारा P है और हमें यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है OAB मतलब 42 डिग्री दे रखी है। अब हमसे पूछ रहा है APB की वैल्यू। APB तो भाई जस्ट इसका डबल हो जाता है, ये 42 है तो ये क्या हो जाएगा 84 डिग्री। 84 डिग्री इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं तो इन क्वेश्चनों करने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि देयर आर 2 पैरेलल कोड ऑफ 24 सेंटीमीटर इन सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कह रहा दो कोई सर्कल है, अब जो इसमें पैरेलल कोड है बिल्कुल पैरेलल है, इसकी भी 24 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी भी 24 सेंटीमीटर लेंथ है और जो इनका डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है। तो भाई सेंटर से देखो तो ये O सेंटर है तो ये 10 दे रखा है, तो 5 ये है 5 ये है और यहाँ से मेरे से क्या पूछ रहा है रेडियस। अगर देखूँ ये 24 है तो ये कितना हो गया हाफ 12, अब ये 12 ये 5 तो रेडियस कितनी हो गई 13। हमसे रेडियस ही पूछी थी 13, ये ट्रिपलेट हो गया 12 5 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि एक त्रिभुज का आधार 15.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16.4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के एरिया ज्ञात करो। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है हमारा एरिया। अब बेस हमें दे रखा है, आधार दे रखा है हमें 15.5 और ऊंचाई दे रखी है 16.4, काट दो इसे 8.2 और 15.5 की हम 8.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से गाइस। तो ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करी, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना होता है 150 का 300 और ये हो गया 310 मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई करी तो 8 पंजे 40 का 8 पंजे 40 कैरी गई और 8 है 8 12। तो यहाँ से आ गया 0 1 और ये कितना है 7 127। आंसर आ गया हमारा 127.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो गाइस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सीधे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये सारे CHSL में जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे अभी 2021 में अगस्त में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ और सारे बेस्ट क्वेश्चन हैं और यही हमारे CGL में हमें हेल्प करेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर करें। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे, एक सर्कल दे रखा है और यहाँ से हमें कह रहा है कि ये एक टेंजेंट है और एक कोड है। तो ये हमारी टेंजेंट हो गई और कोड के बीच का जो डिग्री दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 8√3 सेंटीमीटर। देखिए अगर मैं यहाँ से ये अगर मेरा सेंटर है O और ये रेडियस है तो ये कितनी होगी R मैं मानता हूँ इसे और यहाँ से मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ, यही रहेगा गाइस। तो ये 60 डिग्री है
भाई ये पूरा कितना होता है 90, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये हमको पता है 90 डिग्री है, और ये कितना हो गया 60। अब अगर गाइज ये 8√3 है तो ये हाफ कितना हो गया हमारा 4√3, 4√3 हो गया। 30 के पास √3 होता है और इसके पास क्या होता है, ये होता जाता है हमारा रेडियस हो जाती है इसकी जस्ट डबल। अगर ये 4√3 है तो ये कितने हो जाती है हमारी 8, तो रेडियस यहाँ से हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। अगर गाइज आपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कर रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में हमारे आ गए हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी भी लग जाती है, बट यहाँ पे सिमिलर वाली ट्रायंगल नहीं लगी। आपको 888 याद रखो, ये वाला इसका क्या होता है, ये 90 है और ये 30 है और ये 60 है, तो ये क्या होती है √3 30 के पास वाली, और ये 60 वाली कितनी होती है 1, और ये होती है हमारी 2। तो ये हमारी 4√3 दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक त्रिभुज ABC में ADBECF कोण समद्विभाजक हैं, यदि AB 6 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो CA 8 सेंटीमीटर है, तो BA की ज्ञात करो। अगर यहाँ पे देखो गाइस क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो ABC और ये हो गया हमारा BE, कुछ ज़्यादा चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसने AD वो दे रखा है AE, तो ये हमें कितना दे रखा है AB 6 सेंटीमीटर, BC कितना दे रखा है 7, और ये कितना है 8। तो हमें पता है कि AB किसके इक्वल होता है BE, और AC किसके होता है EC के रेशो के इक्वल होता है। अगर मैं इसको काटूँ तो ये 3 और 4 के रेशो में हो जाएगा। अगर मैं 2 से काटूँ तो BE मुझे पता लगा ये 3 है और ये 4 है, क्योंकि ये 7 है तो 3 और 4 7 लेंथ है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है गाइस AE के स्क्वायर का AB इंटू AC, मतलब इस लेंथ की मल्टीप्लाई इस लेंथ की, और माइनस BE मल्टीप्लाई EC। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहाँ से। AB क्या दे रखा है हमारा 6 और AC कितना है हमारा 8, माइनस और ये कितना है 3 और ये है हमारा 4, तो 48 माइनस 12 कितना आ गया 36। तो AE के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36, तो AE कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कहते हैं यदि वृत्त का क्षेत्रफल B पाई है और परिमाप A पाई है और AV रेशो 4:5 दे रखा है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अगर यहाँ से मैं देखूँ क्षेत्रफल बोले तो πr² सर्कल का B पाई के इक्वल है, और परिमाप देखें 2πr हमारा A पाई के इक्वल है। यहाँ से पाई से पाई गया और इस यहाँ से पाई से पाई, R से R गया, तो यहाँ क्या बचा R/2 और B/A। B की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे गाइस, B की वैल्यू दे रखी है 5 और A की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 4, और यहाँ से मैं जो मेरा रेडियस आ गया कितना आ गया 2.5 आ गया मेरा, 2.5 रेडियस आ गया यहाँ पे मेरा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक जीवा है AB 5 त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर है, यदि A और B से खींची गई स्पर्श रेखा P पर प्रतिच्छेद करती है, तो AP ज्ञात करो। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा इस, ये हमारा सर्कल हो गया, और कह रहा है AB एक जीवा है, AB यहाँ पर जीवा हो गया, इसको जीवा मान लो AB, और यहाँ से इसकी जो और 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, ये 5 मीटर वाला त्रिज्या हो गया, ये हो गया हमारा 5 मीटर रेडियस हो गया यहाँ से, और कह रहा वृत्त के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर है, और ये 4 मीटर की दूरी पर है इसका, ये हमारे 4 मीटर की दूरी पर है, और ये हमारा 90 डिग्री। कह रहा है यहाँ से एक टेंजेंट बनाया, ये हमने टेंजेंट बनाया P, तो कह रहा है ये AP की डिस्टेंस क्या होगा। देखो AP और BP हमारा इक्वल होगा, और इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ तो इस बेस पे तो मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा x डिग्री, और भाई ये 90 ये x, तो ये x, और तो ये वाला y डिग्री है तो ये वाला भी y डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ट्रिपलेट लग जाए, वो मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी लग जाएगी, सिमिलरली प्रॉपर्टी लगेगी। ये 5 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, ट्रिपलेट हो गया 5 4 3 का। अगर देखो मैं x के आगे, x के सामने क्या है मेरा यहाँ पर 3 है, x के सामने मेरा 3 है, और यहाँ से छोटे वाले के देखो सामने x के सामने क्या है 4, और यहाँ से मैं 90 के सामने देखूँ जो मुझे निकालना है AP, और यहाँ 90 के सामने क्या है 5, तो यहाँ से मैं AP की लेंथ निकालूँ तो कितना हो गया 15/4, तो AP कितना आ गया मेरा 3.75 मीटर। आंसर हो जाएगा 3.75 मीटर। अगर आपने गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तो आपको इन क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी आर 125 डिग्री देन द फाइंड द एंगल ए। मैं देखो इस गाइस पे क्या कह रखा है गाइस, कह रहा है एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज दे दिया हमें ए बी सी, कह रहा है इसका बाइसेक्ट और इसका बाइसेक्ट, सॉरी यहाँ से सी से बाइसेक्ट, मतलब ये वाला ये एंगल ये आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, और यहाँ से कोई भी पॉइंट मान लिया, कुछ भी पॉइंट है जैसे आई मान लिया इसको, तो ये कह रहा है 125 डिग्री है, तो कह रहा है ये एंगल क्या हो जाएगा, तो ये होता है 190, कितना होता है हमारा ये 90 माइनस प्लस का हाफ एंगल ए इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो ये हो गया 90, तो इसको मैं कितना करूँगा यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया 35, तो ये हो गया 70। ए की वैल्यू जो आ गई यहाँ पे मेरी 70 है, तभी तो यहाँ से आया ये गाइस 90 प्लस 35 125 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी इज इक्वल टू ए सी और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, परिमाप 36 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी का मान पूछो। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस। अगर आपको देखो ये ए है और बी है और ये हमें सी दे रखा है, ये आपस में इक्वल दे रखे हैं, और यहाँ से जो हमारी है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इसका जो दे रखा है 36 सेंटीमीटर है। अगर मैं देखूँ यहाँ से देखो 12 आ गया तो मेरे को एक ट्रिपलेट आता है 12 5 13 का ट्रिपलेट, तो इसको मैं 5 मानता हूँ, ये 5 मानता हूँ, 13 और 13। अब आप सबको ऐड करके देखो 13 प्लस 13 प्लस 5 5 10, कितना हो रहा है 36 सेंटीमीटर, मतलब कितने हमारा दे रखा है परिमाप 36 सेंटीमीटर, सेटिस्फाई कर गया। आप केवल इसको याद रखो ये 12 13 5 के ट्रिपलेट से, तो यहाँ से हमसे किसकी लेंथ पूछ रहा था BC की, तो BC की लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये था इस क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टॉप। अगर आपको और मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक